नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, साथियों, पुनः ये 40 सेकंड या 1 मिनट का सत्संग है आपके लिए, और ये अद्भुत है जो कहने जा रहा हूं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, और तुला नहीं तुल सके जो लव सतसंग। एक पल का सत्संग जीवन की दशा और दृष्टि बदल सकता है। वर्तमान में सच्चे सदगुरु से मिला ज्ञान का अनुभव और सुमिरन सच्चा सत्संग है। साथी, अपनी गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहते हुए जो व्यक्ति सत्संग सुमिरन करता है, उसका जीवन भीतर से आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। और हमने यदि भीतर स्थित परमात्मा का अनुभव कर लिया तो विश्वास करिएगा, जीते जी स्वर्ग यही अनुभव हो जाएगा। और ऐसा नहीं कर पाए तो समझ लेना साथियों कि हाथ में हीरा आया था लेकिन हमने कदर नहीं करी। हमने अपना जीवन जीते जी नरक में बिता दिया। इसलिए जीते जी अपने जीवन में भीतर के स्वर्ग की तलाश करो, और ये होता गुरु महाराज जी की दया से। इसलिए सदगुरु की शरणागत रहो। ज्ञान मिला तो भजन करो, कुछ नहीं होता ज्ञान लेने से। हाँ, भजन करना पड़ेगा, सुमरन करना, और गुरु आज्ञा में रहकर करना पड़ेगा। अद्भुत है ये त्रिसूत्र, सत्संग, सुमरन और सेवा। करके देखिए और जीवन का आनंद लीजिए। न मना रहे। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में राशिफल के लिए चलते हैं शिवानी जी के पास। राशिफल हृदय से लिखा है, और अब क्योंकि मैं भी 76 साल का हो गया हूं, मैं अपने जीवन के उस पड़ाव पर हूं जहां मैं अध्यात्म के संपूर्ण अनुभव को राष्ट्र के सामने लाना चाहता हूं। समय थोड़ा सा मिल जाए, इसलिए शिवानी जी को राशिफल का सेवा सौंपी है। मित्रों, साथियों, बहुत जल्दी सुबह सुबह 6 बजे के आसपास मैं आपके लिए अद्भुत अद्भुत अध्यात्म का प्रसाद लेके गुरु महाराज जी का आऊंगा। इसलिए राशिफल शिवानी जी पढ़ रहे हैं, और ध्यान से। और राशिफल में बहुत कुछ नया लेके आ रहा हूं। न मना रहे, न मना रहे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में आप सभी के समक्ष मैं माँ शिवानी पुरी फिर से आई हूँ अपने दाता की अपार कृपा के साथ आज का राशिफल लेकर। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 29 जुलाई 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2082, श्रावण मास की 14 प्रविष्टि, शक संवत 1947, श्रावण 7, तदनुसार मंगलवार 29 जुलाई 2025। सूर्यकालीन तिथि पंचमी, तिथि का समाप्ति काल 30 जुलाई मध्य रात्रि 12:46। सूर्यकालीन योग शिव योग, योग का समाप्ति काल 30 जुलाई सुबह 3:05। सूर्यकालीन कर्ण भवकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12 बजे, अगला कर्ण बालव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 7:27, अगला नक्षत्र हस्त नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्र में संचरण, और चंद्रदेव कन्या राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न कर्क लग्न, सूर्यदेव बुधदेव कर्क राशि में, चंद्रदेव मंगलदेव कन्या राशि में, शुक्रदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी के आधार पर बनाया है श्री सदगुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा, और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 55 मिनट की, और ये 55 मिनट किसी भी शुभ व नए कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देती है। लाभ का चौघड़िया सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। अमृत का चौघड़िया दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 2:09 तक रहेगा। शुभ का चौघड़िया
शाम 3:51 से लेकर शाम 5:32 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। आज यात्रा पर घर से निकलने से पूर्व गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 29 जुलाई आपका जन्मदिन या आपकी शादी की सालगिरह, तो आप सभी को श्री भगवान दाती जी महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 29 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं आपको साल भर लाभ और सफलता प्रदान करेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, 29 जुलाई आपका जन्मदिन, तो जो उपाय बता रही हूं वो आप स्वयं करें। और 29 जुलाई आपकी शादी की सालगिरह, तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में ओम भद्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर गाय के शुद्ध कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर और मिश्री डालकर अभिषेक करने से परिवार व विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानियों से राहत मिल जाती है। आपका मन काम में नहीं लग रहा, हमेशा मानसिक अस्थिरता बनी हुई है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। आज के दिन 11 गोमती चक्र विपरीत दिशा में उसार करके चौराहे पर खड़े हो जाइए और चौराहे पे खड़े होकर दक्षिण दिशा में इसे फेंक दीजिए। ये उपाय हर सोमवार को करें और साल भर करें, लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये जो राशिफल है, ये नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्र में संचरण। समय शुभ व उत्तम होगा। नई व्यावसायिक योजना व अनुबंध में सफलता प्राप्त होगी। उत्तम फलों की प्राप्ति भी होगी। कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी। हर क्षेत्र में विजयी होंगे, साहस व पराक्रम बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा कैरियर को लेकर सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। युवा वर्ग लोकहित के कार्य में संलग्न होगा। समाज में मान सम्मान की वृद्धि भी होगी। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें, क्या न करें, शत्रु को बढ़ावा न दे। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य क्षेत्र की स्थिति सामान्य होगी तथा व्यय पर नियंत्रण रखना आज बहुत आवश्यक होगा। पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी तथा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होंगे। शुभ व धार्मिक कार्य को करने का अवसर भी आज प्राप्त होगा तथा पारिवारिक जिम्मेदारी भी पूरी होंगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को प्रतियोगिता और परीक्षा के क्षेत्र में मेहनत से अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। युवाओं को कामकाज में चुनौतियों के बावजूद परिश्रम से धन की प्राप्ति होगी और कार्य में सफलता भी मिलेगी। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें और क्या ना करें, कोई भी कार्य स्वार्थ व ईर्ष्यापूर्ण ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा। वृषभ राशि वालों, अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कार्य में बाधा तथा धन की हानि होना आज संभव रहेगा। मान सम्मान की चिंता बनी रहेगी। वाद विवाद उत्पन्न होंगे। विचारों की प्रतिकूलता से दाम्पत्य संबंध में भी आज मन मुटाव होने के संकेत नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में संयम व धैर्य का परिचय देना होगा। युवा वर्ग भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। भविष्य की योजनाओं को गुप्त नहीं रखे। गुप्त रखने की वजह से मोटा नुकसान आज उठाना पड़ सकता है। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकता पर ध्यान दे और क्या न करें, मन में असंतोष न पैदा होने दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा। मिथुन राशि वालों, गज ध्वजाय विद्महे शुक हस्ताय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा है। मित्रों साथियों, ये अनुभव है मेरा भी, विद्वानों को भी, और क्लासिक भी ऐसे ही कहता है।
हमारे क्लासिक में भी ऐसा संकेत है कि जब गोचर में बुध वक्री होगा तो कन्या राशि और मिथुन राशि या कन्या लग्न या मिथुन लग्न, इन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी उठापटक और परेशानी झेलनी पड़ेगी, चाहे वो फिर शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो। ऐसा मैंने देखा है। आपकी जन्म कुंडली में सूत्र लागू होता है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव का विचार करना हो, उस भाव से छठे, आठवें, 12वें भाव में यदि राहुदेव, शनिदेव और मंगलदेव है तो ये देखा गया है कि व्यक्ति को अधिक मेहनत, अधिक परिश्रम, अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। जो कुछ भी मिलेगा मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से मिलेगा, थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। ना बना रहे। पुनः हृदय से आयुर्वेद के नुस्खों में आपका स्वागत है। माता बहनों के बहुत सवाल है तो आज मैंने पीसीओडी पे आपसे चर्चा करनी है नुस्खों में। और पीसीओडी की वजह से माता बहनों को बहुत तकलीफ, बहुत दर्द, बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। साथियों, आज पीसीओडी की जो बीमारी है, जो पीसीओडी की बीमारी है, वो जड़ से समाप्त हो जाए, एक बहुत सुंदर नुस्खा बता रहा हूं। ये नुस्खा जब आप अपने ग्रहण करेंगे, इस नुस्खा को अपने जीवन में अपनाएंगे तो जो पीसीओडी की समस्या है वो आपकी ठीक हो जाएगी। और कई माता बहनों ने कहा साहब हमें वापस ये बीमारी नहीं हुई है। नुस्खा बड़ा अद्भुत है। कचनार की छाल लेके आना है, पंसारी के पास में। देखिए साहब, ये बड़ी तकलीफ है कि आयुर्वेद की जड़ी बूटियां सही नहीं मिलती है। पंसारी के पास जाइए और कचनार की छाल लेके 10 ग्राम कचनार की छाल किसी गिलास में पानी में भिगोनी है और सुबह उस पानी को अच्छी तरह पकाइए। जब आधा रह जाए खाली पेट पीना है, उसके बाद नाश्ता करना। नाश्ते के 1 घंटे बाद 5 चम्मच किसी जो बहुत अच्छी आयुर्वेदिक कंपनी उसका लोहासव लेकर आ जाए, सिरप पानी में डालकर पीना, 5 चम्मच लोहासव सिरप शाम के टाइम। अब ये कर लीजिए, ये ऐसा नुस्खा है कि कभी खाली नहीं जाएगा। बहुत अद्भुत नुस्खा है। न बना रहे। पुनः निवेदन, आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं, इसलिए सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा मैंने आपको दिया है। न बना रहे, न बना रहे। नमन नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्य देवा अपने ही नक्षत्रों में संचरण ग्रह गोचर की अनुकूलता से भाग्य साथ देगा। अधूरे कार्य अप्रत्याशित रूप से पूरे होंगे। साहस व बाहुबल में वृद्धि होगी। छोटे भाई से विशेष सहयोग की आशा आज की जा सकती है। कारोबार में वृद्धि होगी तथा धन की लाभ भी आज आपको होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल आज आपको प्राप्त होगा। कोई परीक्षा प्रतियोगिता आज है तो परीक्षा उत्तम फल जरूर प्राप्त करेंगे। युवाओं के लिए आज का दिन मनोनुकूल सफलता का बेहतर संकेत दे रहा है। कई क्षेत्रों में लाभ व कामकाज में विजयी मिलेंगे। क्या करें? धन व समय का सदुपयोग करें और क्या ना करें, जीवन साथी की उपेक्षा ना करें। शुभंचार, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, पद्म ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय धीमहे तन्नो सोमा प्रचोदयात, इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमन नारायण। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्य देवा अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है तथा मन में चंचलता रहने के कारण कार्यों में रुचि कम होगी। व्यर्थ की गपबाजी में समय नष्ट न करे। खान पान के प्रति नियम बनाए। धन व समय का सदुपयोग करें, अन्यथा हानि भोगनी पड़ सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पारिवारिक सहयोग शिक्षा प्राप्ति में बहुत जरूरी है। मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। सफलता में अपनों का हाथ बहुत बड़ा रहेगा। यदि आप युवा है और सरकारी नौकरी में है तो उच्च पदों पर विराजमान है तो अच्छा लाभ मिलेगा। उन्नति के अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। क्या करें? पारिवारिक एकता बनाए रखें और क्या ना करें, कोई नया कार्य आरंभ ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, ओम अश्वध्वजाय विद्महे पाश हस्ताय धीमहे तन्नो सूर्य प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमन नारायण। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव लगन भाव में और लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्य देवा अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ व अनुकूल है। राजनीतिक व व्यवसायिक क्षेत्र की स्थिति मजबूत होगी। साहस व पराक्रम में सफलता मिलेगी। माता पिता का स्नेह व सहयोग प्राप्त होगा तथा मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन आलस्य को त्यागें और माता पिता की आज्ञा का पालन करें। जो युवा प्राइवेट नौकरी में है तो नौकरी में मनोनुकूल सफलता है। उन्नति के अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। क्या करें?
कार्य व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ना रखे और क्या ना करे, आर्थिक हानि ना होने दे। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। ओम गर्ज ध्वजाय विद्महे शुक्र हस्ताय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमन है। और अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल होने से इच्छित कार्यों को पूर्ण करना आज संभव नहीं हो पाएगा। मित्र व प्रियजन स्वार्थी सिद्ध होंगे। स्थिति को पहचान कर धैर्य के साथ कार्य करें तथा व्यर्थ के तर्क वितर्क में अपना समय नष्ट न करें। खान पान के प्रति सचेत रहे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए किसी का भला करने के चक्कर में अपना बुरा नहीं हो जाए, आपको सावधान रहना होगा। आज अपने लिए थोड़ा सा स्वार्थी बनना जरूरी होगा। युवा वर्ग कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी के बिना नहीं करे। चाहे कुछ भी खरीदना हो, चाहे कुछ भी बेचना हो, पारिवारिक सदस्यों की सलाह अवश्य ले। क्या करें? दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? अनावश्यक क्रोध ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नवनारायण। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। नए स्रोतों से भी धन के लाभ होंगे। जनसंपर्क के माध्यम से व्यापार में उन्नति होगी। मकान व वाहन आदि लेने का सपना पूरा होगा। पारिवारिक सुख बढ़ेगा तथा इच्छित मनोकामना भी आज आपकी पूर्ण होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम के अनुकूल सफलता हासिल होगी। युवाओं को कैरियर और कारोबार में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। समाज में अच्छा वर्चस्व होगा। क्या करें? धार्मिक व मांगलिक कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? पिता से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमनारायण। और अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में और 10वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है, अतः वाणी की अनुकूलता से कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। व्यावसायिक वार्ता में गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत होगा, लेकिन वाणी पर संयम बहुत जरूरी होगा। इस पर विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। वैसे युवाओं को कामकाज के आज अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। और क्या ना करें? भाई बंधुओं से संबंध ना बिगाड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा धनुराशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमनारायण। बात करते हैं मकर राशि ली। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब आपके आराध्य शनिदेव हैं, शनिदेव की कृपा कैसे मिले? माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को शनिदेव सदा मेहरबान हो जाते हैं। लेकिन आपने क्योंकि उपाय पूछा है, प्रयोग पूछा है, तो शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए अद्भुत उपाय बता रहा हूं। जब कभी भी आप किसी तीर्थ स्थान पर जाए और पवित्र नदी में स्नान करने जाए तो काले तिल अपने साथ लेके जाइएगा। आप नदी में प्रवेश करें उससे पहले अपने दोनों हाथों में काले तिल ले लीजिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए। तत्पश्चात 3 डुबकी लगाइए। दाहिने हाथ में जो काले तिल है उसको सर से लेकर कमर तक, यानी कमर के ऊपर हिस्से तक एक बार में लगा दीजिएगा। और बाएं हाथ के जो तिल है कमर के नीचे से अंगों पर एक बार में लगा दीजिए। तत्पश्चात ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप कर लीजिएगा। कष्ट, पीड़ा, दर्द, परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और शनिदेव की अद्भुत कृपा बरसेगी। चाहे शारीरिक पीड़ा हो, चाहे मानसिक पीड़ा हो, या फिर दशा और महादशा हो, साढ़े साथी हो, ढैया हो, शनिदेव की कृपा बरसेगी और आपको सुकून मिलेगा। नमन। और अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। समय व परिस्थिति में सुधार होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। तीर्थ यात्रा आदि करना संभव होगा। लेखन, ज्योतिष व कला आदि में रुचि बढ़ेगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायिक स्थिति सामान्य होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा व कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। कैरियर, कामकाज और शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन सफलता का संकेत दे रहा है।
विद्यार्थी व युवा आज थोड़ा सा प्रयास आप करते हैं तो सफलता आपका दामन चूमेगी। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाए रखें और क्या ना करें, सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। ओम काग ध्वजाय विद्महे खड़ग हस्ताय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नवनारायण। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा तथा धीरज व संयम से भी कार्य नहीं बनेगा। भूमि वाहन संबंधी कार्यों में हानि होना असंभव होगा। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। चिकित्सा में धन के व्यय के योग भी आज नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलताओं के लिए जल्दबाजी से बचना होगा। संयम और धैर्य से काम करना होगा। शत्रु पक्ष सक्रिय हो सकता है, सावधानी बरतनी होगी। क्या करें? चिकित्सा आदि के प्रति ध्यान दें और क्या ना करें, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों। ओम काग ध्वजाय विद्महे खड़ग हस्ताय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात, इस गायत्री का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नवनारायण। और अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की अनुकूलता से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी तथा साझेदारी के कार्यों में भी विशेष लाभ होगा। अपनों का सहयोग बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन की अनुकूलता बनी रहेगी। यात्रा आदि लाभप्रद साबित होगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं से और परेशानियों से आज छुटकारा मिलने के योग नजर आ रहे हैं। व्यर्थ का तनाव, टेंशन, कैरियर की प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्याओं का निवारण भी आज हो सकता है। निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी। मनोवांछित कार्यों में सफलता मिलेगी। भाई बंधु का सहयोग बना रहेगा। व्यावसायिक लेन देन भी आज लाभप्रद होगा। क्या करें? व्यावसायिक यात्रा संपन्न करें और क्या ना करें, पारिवारिक आवश्यकताओं को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे गृणी हस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात, इस गायत्री का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमोनारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आंकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना माने, आपकी मर्जी। अगर इस आंकलन में कोई त्रुटि हो गई है तो मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर हमेशा क्षमा मांगते हैं। मैं आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे,
इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।